Hello everyone, let's start with the next part and that is all about section 25, 26 and 27 under the GST laws. तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इट विल बी ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन और जिसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे. बट आज के जो लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली 3 टॉपिक्स पे अब फोकस करूंगा. एंड द फर्स्ट वन दैट विल बी ऑल अबाउट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वन इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर एंड थर्ड वन इज ऑल अबाउट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन. तो सेशंस को और आगे लेके जाएंगे और आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं 3 टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करूंगा और ये जो 3 टॉपिक्स है ये सेशन में कवर अप किए जाएंगे. जैसे आप देख रहे हो हमारा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन चालू है. और फ्रेंड्स एक और बार, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, बिकॉज अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू. बिकॉज जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और अगर आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट पे क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है. इसीलिए वेरी क्लियरली प्लीज़ फॉलो द सीक्वेंस. आपको उसके लिए सबसे बेस्ट वे जो फॉलो करना है वो है हमारे वीडियोस का थंबनेल, और जहाँ पे मैंने नंबर्स रखा हो जैसे कि भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, 1 है, 2 है, 3 है और ऐसे सीक्वेंस है. एंड दिस लेक्चर्स आर अवेलेबल इन प्राइवेट मोड. तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा. द वर्ड योर इज ऑल द लेक्चर्स विल गेटिंग दिस एक्सेस. कुछ लेक्चर्स डेफिनेटली पब्लिक व्यू पे है जो सब देख सकते हैं, बट अगर आपको सारे लेक्चर्स देखना है सीक्वेंस के, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग सो दैट you can see all the lectures. Okay, let's start the topic for the day and that is voluntary registration. Interesting topic, can be asked for a short note for all levels, CA, CS and CMA. Important है voluntary registration. समझना इंपॉर्टेंट है. सम्स के लिए इतना कुछ इसका वैल्यू नहीं है, इसके सम्स नहीं है, बट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है इसको समझिए. देखिए, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में आते नहीं हो, फिल नहीं होते उसमें, बट फिर भी अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो जीएसटी के लॉस में, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. आई विल मेक इट वेरी क्लियर, आई विल बी एलैबोरेटिंग द सेम इन डिटेल, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप एक ऐसे इंसान हो, आप ना ही सेक्शन 22 में आते हो, आप ना ही सेक्शन 24 में आते हो. Now what is section 22? Let's again review करते हैं उसको एक बार, रिपीट करते हैं उसको एक और बार. सेक्शन 22 वो एक लिमिट था, याद कीजिए मेरे फर्स्ट लेक्चर के स्लाइड पे आप देखना. अगर आपने 20 लाख क्रॉस किया है तो आपको रजिस्टर करना है, और अगर आपने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को आप बिलोंग करते हो, पासवर्ड दिया था, तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को बिलोंग करते हो तो आपको 10 लाख क्रॉस करना है. तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करना है? सेक्शन 22 कहता है अगर आपने 20 लाख क्रॉस किया है इन नॉर्मल स्टेट्स, और अगर आपने 10 लाख क्रॉस किया है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो आपको जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है. सर वो क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? प्लीज गो एंड वॉच माय फर्स्ट सेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. सर वो 20 लाख क्या है? अगेन प्लीज गो एंड वॉच माय फर्स्ट सेशन, बिकॉज वॉट एवर हैज बीन कवर्ड आई वोंट बी रिपीटिंग इट, बिकॉज वी हैव टू कवर दिस एंटायर जीएसटी इन रिमेनिंग सेशंस. तो कहने का मतलब ये है कि समझिए आप सेक्शन 22 में भी फिट नहीं होते हो, आप ना 20 लाख को क्रॉस किए हो, आप स्पेशल कैटेगरी की स्टेट के हो, और आपने 10 लाख भी क्रॉस नहीं किया है, और ना ही आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हो. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का है जो मैंने लेक्चर रखा उस पर, दैट इज आई थिंक सो नंबर 2, थंबनेल नंबर 2. वो एक पासवर्ड दिया था, जो नारी कंप्यूटर इंटरनेट, नॉन रेसिडेंट है, फिर एजेंट है, रिवर्स चार्ज है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ई कॉमर्स वाले है, टीडीएस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो अगर आप सेक्शन 22 में भी नहीं आते हो और आप कंपलसरी रजिस्टर के आंसर में भी नहीं आते हो, और फिर भी अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड. एंड अगर आप ऐसे करोगे देन ऑल द प्रोविजन शैल अप्लाई. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सेक्शन 22 में फिट नहीं हो रहे हो. आप 20 लाख से कम हो, आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के हो, आप 10 लाख से कम हो, आप ना ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आते हो, बट फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है. यू मे, द वर्ड हियर इज मे, यू शैल नॉट बोला है, यू मे बोला है. यू कैन गो, इट्स अप टू यू. इसको कहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. मतलब ये तो ऐसे ही हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, भाई आप लिमिट के अंदर हो, आप लिमिट के ऊपर नहीं हो, आप कंपल्सरी में भी नहीं हो, बट आपको रजिस्टर करना है, दैट इज कंपल्सरी. और देखिए, अगर आप अगर करते हो रजिस्ट्रेशन तो उसको बोला जाएगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, और ये आप पे है भाई, कंपल्सरी नहीं है. यू मे गो फॉर, कुछ लोग हैं जो करते हैं. अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, इवन दो नॉट कमिंग अंडर द लिमिट्स, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल अप्लाई. अब आप बोलेंगे सर काम की बात बोलिए यार, ये सब तो बहुत हो गया, क्यों करेगा कोई इंसान, और ये ऐसा प्रोविजन क्यों रहेगा? क्या है मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एडवांटेजेस क्यों है?
मतलब देखिए सर, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं तो सर कुछ लॉजिक होता है, आप क्या बोल रहे हो, मतलब लिमिट में भी नहीं हो, कंपल्सरी भी नहीं हो, तो कौन सा ऐसा बेवकूफ़ इंसान दिखेगा आपको जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करेगा? तो आंसर इज यस, पीपल गो फॉर इट। और ये कोई रॉन्ग चीज़ नहीं है, देयर आर सम एडवांटेजेस फॉर द पर्सन विच सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा, आई मेक इट वेरी सिंपल यार। जो मेरे आप लेक्चर्स देखोगे, आई एम यूजिंग अ वेरी लेमन लैंग्वेज, यू नो, मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स और मैं कोई हाई फ्रेंड इंग्लिश फ्लुएंसी में यूज नहीं करता। आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर. So it's not about how good I am in delivering my lecture, how good I am in speaking English and all those things. The most important thing is कि भाई यहाँ पे concept clarity होनी चाहिए. तो concept कुछ ऐसा है कि सर voluntary registration advantages है कि नहीं है, बताइए, काम की बात बताइए. देखिए voluntary registration के बारे में बोला गया है कि इसका advantage है. अब देखिए क्या होता है मालूम, अगर आप किससे कुछ सामान खरीद रहे हो ना, और अगर आप वो इंसान से खरीद रहे हो, अगर वो रजिस्टर्ड है ना, तो फिर आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा सेट ऑफ का. वेट फॉर इट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं उसको. मतलब समझिए ए बी को बेच रहा है, बी ए से खरीद रहा है 22,000. तो बी जो है, जो खरीद रहा है, वो हर बार सोचेगा कि मैं एक ऐसे इंसान से खरीदूं जो रजिस्टर्ड है. और क्यों? क्योंकि जो उसने खरीदा है ना, उस पर जो टैक्स आया है ना, वो टैक्स का उसको सेट ऑफ मिलेगा. सेट ऑफ मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा. तो आज के टाइम पे जो लोग खरीद रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, खरीद रहे हैं, तो ही विल ऑलवेज कंसीडर टू परचेज दिस थिंग फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज ही विल बी गेटिंग द बेनिफिट अंडर टैक्सेशन लॉ. तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, क्योंकि आप लिमिट में नहीं आते हो, कंपल्सरी में नहीं आते हो, ठीक है, फाइन. बट ऐसे केस में यू नो, ये बी जो इंसान है ना, वो आपसे खरीदना पसंद नहीं करेगा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो. और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपसे जो खरीदा गया और जो टैक्सेस आए, उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. और अगर उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं तो फिर वो आपसे क्यों खरीदेगा? तो इसीलिए वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन इज एडवांटेजियस. इसीलिए आप देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स को देखिए जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करते हैं. क्योंकि ये जो बिजनेस टू बिजनेस वर्टिकल है ना, ये जो होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसमें ऐसा ही होता है भाई. अगर हम ऐसे इंसान से खरीद रहे हो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्यों खरीदे हम उससे भाई? क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा कि टैक्सेस में हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसीलिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हैं. क्योंकि क्या मालूम, क्या कोई भी इंसान ऐसे इंसान से खरीदना चाहेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इवन दो वो लिमिट में नहीं आता, इवन दो वो कंपल्सरी में नहीं है. तो इसीलिए लोग यू नो दे आर वॉलंटरी गेटिंग रजिस्टर्ड so that you know the person who is taking the order is getting the benefit, and if he is getting the benefit, definitely he will try to take maximum goods from you only. Why will he go to the other person? वो आपसे ही खरीदना को चाहेगा, खुश होगा वो, क्योंकि उसको बेनिफिट भी मिल रहा है. तो ये रीजन है. एंड थर्ड वन इज, देखिए अगर आप वॉलंटरी रजिस्टर करते हो ना, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, दैट्स वेरी क्लियर अबाउट इट. इवन दो आप वो 20 लाख और 10 लाख से नीचे हो, वो जो सेक्शन 22 का लिमिट है, सेक्शन 22, गो इन माय फर्स्ट लाइन. तो अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो, मेक श्योर दिस थिंग इज वेरी क्लियर, यू हैव टू पे द टैक्सेस. इवन दो आपका लिमिट 20 लाख 10 लाख से नीचे, दैट्स योर कंसर्न, आपको टैक्सेस पे करना है. तो ये था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में. पैन कार्ड, अगेन दिस इज अ स्मॉल पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैन कार्ड कंपल्सरी है. इफ यू वांट टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी लॉस, यू नीड टू हैव अ पैन कार्ड. और जो एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है. उनके पास डेफिनेटली पैन कार्ड नहीं होता, तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स. वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आगे बात करूंगा. आई विल बी गोइंग इन द सीक्वेंस. लेट्स ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग इन वन पार्ट. तो इफ यू गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मेक श्योर यू हैव अ पैन. And if you are a non-resident, definitely you can do the registration, but not on the basis of PAN, on the basis of some other document. And what are those documents? I'll be elaborating the same in coming lectures. I think so. With that, I'm clear with voluntary registration. Simple है यार. आप लिमिट में नहीं आते हो, कर लो रजिस्टर. करोगे रजिस्टर तो क्या होगा, लोग आपसे खरीदना पसंद करेंगे, बिकॉज जो सामने वाला इंसान भी अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा मुझे बेनिफिट मिलने वाला है. कहते दिस इज ऑल अबाउट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. इवन दो यू आर नॉट कमिंग इन द लिमिट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट स्टिल you may go for voluntary registration. Okay, next topic for the day, and that is all about UIN number. So they may ask you a unique identity number. Now this is somewhere asked and you know at some executive level, what was a unique identity number? Students are getting very confused because something out of the box. मतलब ऐसा टॉपिक्स यू नो जो कभी पूछा नहीं जाता. भी कहते हैं आप प्रोफेशनल्स के पेपर्स आप देखोगे ना, ये एग्जीक्यूटिव और ये सब है, यू नो एक दो क्वेश्चंस कहाँ से भी उठा के लेकर आएंगे लोग. दे वांट टू चेक लाइक यू नो आपकी कितनी बुक नॉलेज है. तो व्हाट इज UIN नंबर? कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी जो यूनाइटेड नेशंस की है,
ये मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस एक्ट में रजिस्टर्ड है, या उनकी एम्बेसीज बोलिए या कॉन्सुलेट बोलिए, उनको एक यूआईएन नंबर लेना पड़ेगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। अब इसको समझिए, जिस तरह से आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को समझा उस तरीके से आपको समझना है ये, और उसके बाद में आखिरी वाला। सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस यूआईएन नंबर? लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस के एक्ट में रजिस्टर्ड है, एम्बेसीज, काउंसुलेट्स, उनको एक नंबर लेना पड़ता है, यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। किससे? जीएसटी पोर्टल से। क्यों? आगे बात करेंगे। यूआईएन इज रिक्वायर्ड टू क्लेम द रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड on notified supplies of goods services received by them and for such other purpose as may be prescribed। यूआईएन इसीलिए काम आता है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज है, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर इन्होंने कोई चीज़ें रिसीव की है, गुड्स या सर्विसेज, और उस पर जो टैक्सेस आया है उसका उनको रिफंड मिल जाएगा। इसीलिए ये यूआईएन नंबर काम आता है। और यूआईएन नंबर के लिए यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन, और एक बार आपने एप्लीकेशन दिया, दिस यूआईएन नंबर और उसका जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कितने दिनों में? 3 दिनों में मिल जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, एंड दैट्स ऑल अबाउट यूआईएन नंबर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ आई विल ट्राई टू एलैबोरेट। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशंस एक्ट में, उनको एक नंबर लेना पड़ता है। वो तो मैं बता चुका आपको। ये नंबर इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज इनकी एजेंसी जो है ना, इन्होंने समझिए कोई चीज रिसीव की है, they have received some goods or they have received some services, और उस पे जो टैक्सेस आए उसका उन्हें रिफंड मिल जाए, and that is the reason they need this UIN number. So you need to make an application for the UIN number, and once you make an application within 3 days you get the UIN number as well as the registration certificate, and that's all about UIN number. Simple यार, ये पॉइंट्स को आपको याद रखिए। ये एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट है, that's more important. Next one, compulsory registration। कंफ्यूजन होगा सर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 24 आपने बात कर चुका, अभी ये कौन सा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को आपने इन्वेंट किया? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आल्सो टर्म्ड एज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑल अबाउट? देखिए, समझिए कोई सर्च होता है, इंक्वायरी होती है, इंस्पेक्शन होता है, और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपको जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए, बट आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा टेम्पररी बेसिस पे। दैट्स ऑल अबाउट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। समझिए, सर्च हुआ, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सर्वे हुआ, और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई आप जो है जीएसटी लॉज में रजिस्टर होने चाहिए, बट आपने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर नहीं किया है, तो यू कैन गो फॉर टेम्पररी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑफिसर क्या कर लेगा? आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कर लेगा वो टेम्पररी बेसिस पे। अभी आपके पास 2 केसेस है, या तो आप क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर दिए, हाँ भाई ठीक है मुझे रजिस्टर करने का था, मैंने रजिस्टर नहीं किया। आपके पास 2 केसेस है, आप क्या कर दीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। या तो अपील कीजिए एपेलेट अथॉरिटी के पास कि भाई नहीं, मेरा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मैं रजिस्टर में एलिजिबल नहीं हूँ। तो व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑल अबाउट? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑल अबाउट? अगर कोई सर्च होती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी लॉ में, बट आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा टेम्पररी बेसिस पे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर दीजिए कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, और रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को 90 डेज के अंदर। जब आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन किया ना, वहां से 90 डेज में एक्सेप्ट कर दीजिए और रजिस्टर कर दीजिए परमानेंट बेसिस पे। या तो अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, गो फॉर एन अपील। एपेलेट अथॉरिटी है इधर से, अब देखिए काउंसिल्स है, एपेलेट अथॉरिटीज है, नेटवर्क है, बहुत सारी बॉडीज बनाई गई है भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई इट इज लाइक जो बोला है वो करना, यू मेक एन अपील। आपका अपील होगा, एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। एपेलेट अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, बच गए। अगर एपेलेट अथॉरिटी को लगता है कि भाई हाँ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो फिर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए 30 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। तो अगर आपको लगता है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, यू मेक एन अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी जो है दोनों पार्टीज को सुनेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, और उसके बाद में इफ ही थिंक्स कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, देन इन सच अ केस यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ एपेलेट। मतलब एपेलेट अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया,
30 दिन में अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। सो आज के लेक्चर में हमने 3 सेशंस कंप्लीट किए हैं, 3 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स को कवर अप किया है। फर्स्ट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड वन इज यूआईएन एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन।